सभी प्यारे छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज वास्तविक बहुत अच्छा लेक्चर मैं आपके बीच लेकर आया हूं। हमने एसके वेलोसिटी पलायन वेग के 3 लेक्चर आपको दे दिए हैं, 3 वीडियो दे दिए हैं। आज फोर्थ है और फोर्थ बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्ञानवर्धक है। यानी मैं आपको बताऊंगा उपग्रह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो गिरते उपग्रह होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो कैसा अनुभव करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सो पाते हैं। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा, आप ध्यान से सुनिए। बहुत ज्ञानवर्धक भी है और बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। इससे पहले पृथ्वी पर पलायन वेग क्या होता है, यानी किसी पिंड को हम अनंत तक फेंकें, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, यानी पृथ्वी पर लौट के ना आए, तो कितना वेग उसको देना पड़ता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, मान कितना होता है, ये सब हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज उपग्रह आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टेड हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और इसको कॉपी पर नोट भी करेंगे। मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन आप लिख लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार सुनेंगे आपको याद है। देखिए क्या है, सबसे पहला उपग्रह। देखिए उपग्रह और ग्रह के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले ग्रह, ग्रह क्या होते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है। अच्छा, इसके बाद अगला देखिए क्या स्टार्ट किया, उपग्रह, यानी सैटेलाइट्स होते क्या, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। क्या बोला, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अच्छा, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, नंबर 2 कृत्रिम उपग्रह। देखो प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, नेचुरल है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन पे हमारा नियंत्रण है, यानी इनको हमने बनाया है, अपनी इच्छा अनुसार इनको हमने ऊंचाई दी है, अपनी इच्छा अनुसार इनको आकृति हमने दी है, कितने बड़े आकार का रखना है, अपनी इच्छा अनुसार इसमें हमने एपरेटस बनाए हैं कि इसके द्वारा हमें क्या जानकारी लेनी है, कि मौसम की जानकारी लेनी है, कि टेलीविजन देखना है, क्या करना है, तो ये हमारे नियंत्रण में होते हैं। अच्छा, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, यानी चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह, चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगा लेता है, परिक्रमण काल, यानी परिक्रमण काल में मतलब एक चक्कर में लगा समय 27.3 दिन, यानी चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27.3, ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। अच्छा, ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं, ये कितने समय में चक्कर लगाते हैं, ये देखो सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, भू-स्थिर उपग्रह, या कह दो तुल्यकालिक उपग्रह, एक ही बात है, दोनों नाम से आ जाता है। अगला क्या है, संचार उपग्रह। अब जी भू स्थिर उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह, ये क्या परिभाषा होती है, देखो ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे हो। जैसे पृथ्वी अपनी अक्षीय गति में, पृथ्वी अपनी अक्षीय गति में घूम रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, तो अपनी अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में। वैसा ये उपग्रह तुल्यकालिक उपग्रह, ये भी अपनी यानी अपनी परिक्रमा 24 घंटे में लगा देता है। क्या कहेंगे, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब एक चक्कर में लगा समय, कितना बोला था हमने, 24 घंटे। परिभाषा क्या लिख दोगे, ऐसा उपग्रह
जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है तुल्यकालिक उपग्रह कहलाता है। परिभाषा याद हो गई, आपको समझ में आ गई। अच्छा, और इसके बारे में देखो बता देते हैं। इस उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहते हैं। संचार उपग्रह, संचार उपग्रह कहते हैं। अच्छा, यानी इसका उपयोग क्या है? संचार के क्षेत्र में। अच्छा, इसके बाद ये उपग्रह पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? 36,000 किलोमीटर। ये 36,000 किलोमीटर। अच्छा, तुल्यकालिक उपग्रह के बारे में हम समझ गए कि एक तो ये 24 घंटे में चक्कर लगाता है, एक चक्कर। दूसरा, इसको संचार उपग्रह भी कहते हैं। तीसरा, इसकी ऊंचाई भी हम समझ गए कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अच्छा, इसके बाद ये जो उपग्रह है ये छोड़े जाते हैं। जैसे इसरो जो अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, इसरो ने इसका क्या नाम दिया? GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। ये इसके द्वारा छोड़े जाते हैं भू स्थिर उपग्रह। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है? ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह सबसे पहले तो परिभाषा, यानी वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। क्या बताया? वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। अच्छा, इनका परिक्रमण काल कितना होता है? इसका परिक्रमण काल भी समझ लो आप। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल किसका? ध्रुवीय उपग्रह का। ध्रुवीय उपग्रह का परिक्रमण काल 100 मिनट होता है। यानी ये 100 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। यानी इसका मतलब एक दिन में कई चक्कर लगा लेता है। और ये पृथ्वी तल से बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं। कितनी ऊंचाई होती है इनकी? देखो, इनकी ऊंचाई, जैसे इसकी ऊंचाई 3600 है, इसकी ऊंचाई 500 किलोमीटर से, इसकी 36,000 है, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। अच्छा, उसका तो हमने उपयोग बता दिया संचार के क्षेत्र में, इसलिए उसको संचार उपग्रह भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम विज्ञान की जानकारी। इसके बाद इसका उपयोग पृथ्वी के अंदर छिपे खनिज पदार्थों का अध्ययन करने में किया जाता है। यानी इसमें विशेष प्रकार के कैमरे लगे होते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह के बारे में आप समझ गए। सबसे पहले क्या परिभाषा? वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनका परिक्रमण काल 100 मिनट होता है। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। और इनके उपयोग क्या? मौसम विज्ञान और पृथ्वी के अंदर छिपे खनिज पदार्थों में किया जाता है। और इनको जो छोड़ा जाता है, देखिए PSLV द्वारा। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन इसको कहते हैं। यानी इसरो ने ये जो ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाते हैं उसका क्या नाम दिया था? देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले उपग्रह, देखिए उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने प्रकार बताए? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के, भू स्थिर और दूसरा ध्रुवीय उपग्रह। भू स्थिर आप समझ गए कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। और ध्रुवीय उपग्रह 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होते हैं, ये पृथ्वी के नजदीक होते हैं। अच्छा, इसके बाद इनका उपयोग क्या बताया? संचार के क्षेत्र में। इसका मौसम विज्ञान, अरे ये भी आप समझ गए। GSLV भू स्थिर उपग्रह और PSLV ध्रुवीय उपग्रह। अच्छा, यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया।
अब देखिए ये जो गिरते उपग्रह होते हैं जिनको हमारे द्वारा बनाया जाता है, ये क्या होते हैं, यानी गिरते उपग्रह की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले गिरते उपग्रह की डेफिनेशन तो देखिए, मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं गिरते उपग्रह कहलाते हैं। यानी कि ये जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा हमारे द्वारा नहीं भेजा गया है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब कृत्रिम क्या हो गया, यानी कि मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए वे पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये आप समझ गए कृत्रिम उपग्रह की परिभाषा, प्रकार समझ गए, और दोनों के बारे में आपको हमने डिटेल से बता दिया। अब हम ये बताएंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह है ये कैसे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया होती है। तो देखो, इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है। ये देखो, ये हमने 3 रॉकेट लिए हैं, 1 2 3, ये 3 रॉकेट हैं और ये उपग्रह है जिसको हमें अंतरिक्ष में ले जाना है। कैसे भेजते हैं इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट नंबर 1 यानी स्टेज फर्स्ट मान लो, या रॉकेट का मतलब ये तो मिसाइल, यानी ये एक प्रकार की टैक्सी है जो कि हमें यानी कि उपग्रह को कहाँ ले जा रही है, अंतरिक्ष में ले जा रही है। अच्छा, इस रॉकेट का काम क्या है, देखो एक चीज और देखिए, ये रॉकेट बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, 3 रॉकेट लिए हैं। ये जो रॉकेट बड़ा है इसका कार्य होता है पृथ्वी के जो घना वायुमंडल है इसको पार कर जाना। यानी ये क्या करता है, जो सबसे पहले तो इनको बिल्कुल सीधा रखते हैं। सीधा क्यों रखते हैं, क्योंकि ये कम समय में ही पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। अच्छा, इसका कार्य क्या बताया, इसका कार्य है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करा देना। यानी इसमें हम इतना ईंधन भरते हैं कि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करा देता है। इसके बाद देखिए इसका काम तो खत्म हो जाता है और ये जल के नष्ट हो जाता है और इसका अलग हो जाता है। ये तो जल के नष्ट हो गया, अलग हो गया। अब देखिए इसका कार्य शुरू हुआ नंबर 2। ये क्या करता है, ये जो उपग्रह अंतरिक्ष में ऊपर चला गया यानी वायुमंडल को जो पार कर गया, वो सीधा जा रहा है, उसको ये वृत्ताकार कक्षा में लाता है। इस टाइप से वृत्ताकार कक्षा, यानी परिक्रमा करेगा तो वृत्ताकार कक्षा होनी चाहिए, वरना सीधा चला जाएगा। तो ये दूसरा यानी जो सीधा जा रहा था उसको क्या करता है, घुमाता है और वृत्ताकार कक्षा में ले आता है। यानी इसका काम है वृत्ताकार कक्षा में लाना, वृत्ताकार कक्षा में लाना। और इसका कार्य क्या था, वायुमंडल, यानी जो पृथ्वी का घना वायुमंडल था, वायुमंडल को पार कराना, यानी पृथ्वी को वायुमंडल को पार कराना, अंतरिक्ष में ले जाना और इसी वृत्ताकार कक्षा में ले आया। अब देखिए ये तीसरा रॉकेट है, ये क्या करता है, अब देखिए अब इस समय कैसे घूम रहा है, इस समय वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और वृत्ताकार कक्षा में जब घूमने लगा तो इसका काम भी खत्म हो गया, ये भी चल के नष्ट हो गया। अब देखो ये अलग हो गया और ये भी अलग। अब ये रह गया ये रॉकेट। इस रॉकेट में क्या है, जब इसका कार्य शुरू होता है तो इसमें एक विशेष प्रकार का स्प्रिंग दबा होता है। इस टाइप से स्प्रिंग दबा होता है, जैसे ऐसे स्प्रिंग दबा हुआ है, ये आगे उपग्रह लगा हुआ है, ऐसे स्प्रिंग दबा हुआ है। जब ये स्टार्ट होता है, यहाँ से ईंधन चलता है तो ये स्प्रिंग बड़ा तेजी से खुलता है ऐसे, और तेजी से खुलता है तो जो उपग्रह है ये पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। इसमें बड़ा विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, जब सावधानी हुई तो ये प्रयोग सफल नहीं होता है, बहुत सावधानी रखते हैं इसके लिए वैज्ञानिक। तो देखिए ये तीसरा यानी इसका कार्य खत्म हो गया। इसने क्या कर दिया, इसने वृत्ताकार कक्षा में घुमा दिया और अब वृत्ताकार कक्षा में इसने घुमा दिया, इसने उसको इतना वेग दे दिया कि अब वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, अब चक्कर लगाता रहेगा, बिना किसी ईंधन के चक्कर लगाता रहेगा। अब ये जो उपग्रह है इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगे होते हैं, रिसीवर भी लगा होता है, ट्रांसमीटर भी लगा होता है। रिसीवर का मतलब क्या है, यानी जो हमारी सूचना है हम उसको अपने नियंत्रण में रखे हुए हमारी सूचना को ग्रहण करता है। ट्रांसमीटर यानी अपने द्वारा प्राप्त सूचना, यानी कि हम उससे किस टाइप का कार्य ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं,
पृथ्वी के वायुमंडल की जानकारी ले रहे हैं, पृथ्वी के आकार की जानकारी ले रहे हैं, कि मौसम की जानकारी ले रहे हैं, वो सूचनाएं हमें भेजता है, ट्रांसमिट करता है, प्रेषित करता है। अच्छा, इसमें ये चलता कैसे है? इसमें सोलर पैनल लगा होता है, सोलर सिस्टम, बहुत बहुत बड़ी प्लेट लगी होती है सौर ऊर्जा की, और इससे ये लगातार चलता रहता है और हमें सूचनाएं या जो भी हम इससे लेते हैं, जिस टाइप का हमने इसको भेजा है, वो सूचनाएं हमें देता रहता है। अच्छा, ये जो उपग्रह हैं, ये तो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना अब हमें रहना बहुत मुश्किल है, यानी हम इनके आदी हो चुके हैं। जैसे हम विदेशों में बात करते हैं, जीपीएस सिस्टम, मैच हो रहा है श्रीलंका में, क्रिकेट मैच, और हम घर पर टेलीविजन देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग हम कर रहे हैं विदेशों से, हर जगह देखो। तो ये सब किसके द्वारा संभव है? ये उपग्रह द्वारा संभव है, यानी जो कृत्रिम उपग्रह हमने बहुत सारे छोड़ रखे हैं, उसके द्वारा संभव है। और भारत एक ऐसा देश है दुनिया का जो सबसे कम खर्चे में उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचा देता है। यानी क्या बताया? भारत देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जो सबसे कम खर्चे में उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज देता है। एक एक बार में सैकड़ों उपग्रह भेज देता है। अभी देखो 104 उपग्रह कुछ देर पहले भेजे थे, एक बार में 104 उपग्रह अंतरिक्ष में, और कोई देश इतने नहीं भेज पाता है। अच्छा, ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, इनमें भारीता की स्थिति होती है। जैसे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं कभी, और कृत्रिम उपग्रह में देखते हैं भारीता की स्थिति होती है। भारीता की स्थिति क्या होती है कृत्रिम उपग्रह में? भारीता की स्थिति है कि हमें भार का अनुभव कब होता है? हमें प्रतिक्रिया बल के कारण भार का अनुभव होता है। यानी जिस वस्तु पे हम खड़े हैं, वो वस्तु नीचे से ऊपर की प्रतिक्रिया बल लगाती है, उसके कारण हमें भार का अनुभव होता है। और ये अगर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए तो भारीता का अनुभव होगा। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में जी का मान शून्य हो जाता है, भार शून्य हो जाता है, तो जो प्रतिक्रिया बल है वो लग ही नहीं पाता। नीचे नीचे हम अपना भार नीचे नहीं लगा पाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल नहीं लग पाता, प्रतिक्रिया बल शून्य होता है। ये प्रतिक्रिया बल शून्य होता है तो भारीता का अनुभव होता है, यानी लगता है भारी नहीं है। अच्छा, ये कृत्रिम उपग्रह में नहीं, पृथ्वी पर भी होता है। पृथ्वी पर भी भारीता का अनुभव होता है। कहाँ होता है पृथ्वी पर? जैसे हम लिफ्ट में खड़े हुए हैं और लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट नीचे गिरे, लिफ्ट जब नीचे गिरेगी तो लिफ्ट में है तो खड़े, लेकिन लिफ्ट स्वयं में नीचे गिर रही है, तो लिफ्ट हमारे ऊपर, हमारे पैरों पे जो प्रतिक्रिया बल लगा रही थी वो नहीं लगा पाएगी, वो स्वयं नीचे आ रही है। इसलिए जब प्रतिक्रिया बल लगेगा ही नहीं तो हमें भी भारीता का अनुभव होगा। यानी लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारीता का अनुभव होता है। समझ में आया? यानी भारीता का अनुभव कब होता है? जब प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए। ये आपके समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जब ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि वहां एक तो जो गुरुत्व बल है ये शून्य हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान शून्य हो जाता है। अब जी का मान शून्य होने से भार शून्य हो जाता है। अब क्या हो रहा है, यानी जो वस्तु यहाँ रखी है, जैसे जो वस्तु यहाँ रखी है तो यहीं रखी रहेगी, गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। अगर स्प्रिंग तुला पे किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए और उसको तोला जाए तो उसमें शून्य आएगा, यानी उसका भार ही नहीं आएगा, भार शून्य आएगा। अच्छा, ये इस कारण से सोते हैं तो जब वो अपने बेड पर सोते हैं तो उसमें बेल्ट बांध लेते हैं, बेल्ट बेल्ट बांध के सोते हैं। दूसरा, खाना खाते हैं, खाना ऐसे नहीं खा सकते, पानी गिलास से नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो तैरने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा। तो क्या करते हैं ये लोग, एक पेस्ट टाइप ले जाते हैं और पेस्ट को मुंह में दिया और दबा दिया, जैसे निकल गए, इस टाइप से खाना लेते हैं, यानी पेस्ट के रूप में खाना लेते हैं। ऐसे खाना नहीं खाया जा सकता, पानी में नहीं पिया जा सकता। अच्छा, एक तो वहाँ टॉयलेट टॉयलेट सीट बहुत महंगी होती है। अच्छा, टॉयलेट सीट क्यों महंगी होती है? क्योंकि वहां जी का मान शून्य होने से कोई चीज नीचे गिरती नहीं है,
तो उसमें तो प्रेशर टाइप का होता है, खींच लेता है। अच्छा, सो नहीं सकते, यानी सोएंगे तो बेल्ट बांधनी पड़ेगी। सो सकते हैं लेकिन बेल्ट बांधनी पड़ती है। खाना ऐसे नहीं खा सकते, पेस्ट के रूप में खाना खाना पड़ता है। अच्छा, जैसे दोलन कराते हैं, दोलन पृथ्वी पर दोलन कराते हैं ना, सरल गोलक के दोलन कराते हैं, धागे से गोलक को बांधा और ऐसे छोड़ दिया, दोलन करने लगता है, दोलन करने लगता है। ये दोलन यहाँ तो कुछ देर बाद रुक जाते हैं और दोलन होते भी हैं। अगर ये दोलन हम गिरते उपग्रह में कराएं तो वहां दोलन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं दोलन? क्योंकि जी का मान शून्य होने से आवर्तकाल अनंत हो जाता है। आप किसी को दोलन कराओगे तो वो वस्तु लौट के ही नहीं आएगी, चली जाएगी, लौट के नहीं आने वाली, यानी आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। कोई भी वस्तु होगी वो आप ऐसे फेंकोगे लौट के नहीं आएगी, वो चली जाएगी। आप ऐसे भी धक्का दे दोगे तो चली जाएगी, तैरने लगेगी, लौट के नहीं आएगी, चक्कर लगाने लगेगी आपके साथ ही। जहां रख दोगे वो वहीं रखी रहेगी, गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि जी का मान शून्य है, बाहर है ही नहीं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ आपको, देखो सबसे पहले तो मैंने उपग्रह क्या होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, इन सब के बारे में डिटेल से बताया। और फिर ये जो उपग्रह है, गिरते उपग्रह हैं, इनको कैसे छोड़ा जाता है, यानी उपग्रह का मतलब ये कौन सा उपग्रह है? ये गिरते उपग्रह है। गिरते उपग्रह कैसे छोड़ा जाता है ये मैंने आपको बताया। यानी 3 रॉकेट लेते हैं, बहुकिरणीय रॉकेट लेते हैं। इसमें देखो 1 2 यानी 3 रॉकेटों का संयोग होता है। ये पहले रॉकेट का कार्य क्या है? पृथ्वी के घने वायुमंडल को पार कर जाना है। एक चीज और है, जो पृथ्वी के घने वायुमंडल को पार करता है, इनका वेग बहुत अधिक होता है। तो वायुमंडल के कारण ये जल के नष्ट न हो जाए, यानी घर्षण के कारण जल के नष्ट न हो जाए, इसलिए इस पे विशेष प्रकार के अग्निरोधक पदार्थ का लेप कर देते हैं और इसको बहुत चिकना बनाया जाता है बाहर से, क्योंकि घर्षण न हो, घर्षण कम से कम, चिकना होगा घर्षण कम हो जाएगा, तो इनको बहुत चिकना बनाया जाता है। दूसरा, अग्निरोधक यानी विशेष प्रकार के अग्निरोधक पदार्थ का लेप करते हैं जिससे ये जल के नष्ट न हो जाए। तो आप समझ गए, इसको वायुमंडल को पार करना, वृत्ताकार कक्षा में ले जाना और इसको एक कक्षीय वेग, तीसरे उपग्रह का कार्य कक्षीय वेग प्रदान कर देना। फिर कितने उपग्रह चक्कर लगाते रहता है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अंतरिक्ष यात्री के बारे में आप समझ गए। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि गुरुत्व शून्य हो जाता है, इस कारण से बहुत परेशानी आती है। तो ये आपको क्लियर हो गया और अगले वीडियो में हम और अच्छे टॉपिक लेके आ रहे हैं। आपको ये बताएंगे कि चंद्रमा पर तो वायुमंडल है नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी वहां वायु नहीं है, और पृथ्वी पर घना वायुमंडल है, क्यों है ऐसा, और बताएंगे उपग्रहों के बारे में अगले वीडियो में। ठीक है, इसको तैयार करिए। ओके।